सेना की ओर से पीओके में आम जनता पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में 19 लोगों के मौत की खबर है। जल्लाद मुनीर की ओर से पीओके में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। पीओके में आम जनता पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि यहां पर भगदड़ मच गई। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बता दें आपको गोलीबारी में 19 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीओके में गोलीबारी के बाद ये हिंसा भड़की और इस हिंसा में 19 निहत्थे लोगों की जान चली गई, 40 लोग घायल हो गए। चुनाव के दिन पीओजेके में जमकर मौत का तांडव हुआ। पीओजेके में निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी गई। इस निहत्थे लोगों पर फायरिंग में 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बता दें आपको कि भीमबर स्कार्दू में भी लोगों पर फायरिंग की गई है और ये अपने आप में परेशान करने वाली खबर कर दी गई। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पीओके में पाक सेना की फायरिंग की खबर है। रेंजर्स ने गोलियां दागी हैं, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई है। पीओके में पाक रेंजर्स की ओर से गोलीबारी की गई है, फायरिंग की गई है, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई है। यानी कि मुल्ला मुनीर और शहबाज दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके पीओजेके के लोगों की आवाज को दबाया जाए। लेकिन बता दें आपको कि बीते 1.5 महीने से पीओजेके सुलग रहा है। यहाँ पर हिंसा की आग भड़कती ही जा रही है। यहाँ पर लोगों ने भी इस बार आर पार की लड़ाई की ठान रखी है, लेकिन मुनीर की आर्मी, मुनीर की सेना जो है ने हद पार कर दी है। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई है। एक तरीके से जल्लाद बन चुकी है जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की जा रही है। और एक और बड़ी अपडेट आ गई है, पीओके में लोगों के घरों में घुस गई पाक सेना। ये बड़ी अपडेट है। रावलकोट में आम लोगों के घरों का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग के लिए घरों में घुसकर पाक रेंजर्स छतों पर चढ़ गए और छतों पर चढ़ करके फायरिंग की गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे पाक रेंजर्स जो हैं वो आम लोगों के घरों में घुस गए हैं। छतों पर चढ़ करके निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई। यानी कि जानबूझकर मिले ऊपर से ऑर्डर के बाद यहां पर लोगों की जान ली गई, निहत्थे लोगों की जान ली गई। मुजफ्फराबाद में भी फायरिंग की गई, भीमबर स्कार्दू में भी लोगों पर फायरिंग की गई। 19 लोगों की जिसमें मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। तो पाक सेना की फायरिंग में यहां पर कई निहत्थे प्रदर्शनकारी जो थे उनकी जान चली गई, कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मुनीर सेना की बर्बरता साफ तौर पर पूरी दुनिया ने देखा जब नागरिकों के घर में बने बंकर जो थे वहां पर लोगों ने घुस के अपनी जान बचाई, तो वहीं लोगों के घरों में घुसकर छतों पर चढ़ करके पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 19 लोगों की जान चली गई। और ये सब कुछ हुआ चुनाव वाले दिन, जहां पर यहां पर वोट देना था लोगों को, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था, लेकिन यहां पर जमकर हिंसा हुई। सीधे रुख करेंगे सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, पीओजेके से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जहां पर निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई, 19 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ताजा हालात कैसे हैं और आखिर कैसे हुई ये इतनी बड़ी हिंसा, इतना उपद्रव और निहत्थे लोगों पर फायरिंग? देखिए, अगर पिछले 15 घंटे की बात करें तो 15 घंटे में 19 लोगों को जो है पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने मौत के घाट उतार दिया है। ये शांतिपूर्ण मार्च था जो रावलाकोट के जो है ईद ग्राउंड से शुरू होकर मुजफ्फराबाद के लिए निकला था। इनमें किसी तरह की हिंसा नहीं थी, लोगों के पास किसी तरह के हथियार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स इस बात से बौखलाए थे कि कल जो पहले चरण का चुनाव पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हुआ उसमें जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बाइकआउट की कॉल दी थी, जिसके चलते लोग नहीं निकले, जिससे पाकिस्तान का ये एक छंब जो कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि हम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना चाहते हैं, वहां लोग जो हैं वो वोटिंग से दूर रहे, जिससे पाकिस्तान बौखलाया। और बौखलाहट साफ देखने को मिली जब लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो है वो मशीन गन से फायर किए गए, LMG से फायर किए गए, लोगों के घरों को ही बंकर बनाया गया ताकि अगर आगे से कोई रिटेलिएशन हो तो नुकसान भी आम लोगों को पहुंचे और यह बताया जाए कि पीओजेके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ही अपने लोगों के खिलाफ हैं। एक इस तरह का षड्यंत्र जो है वो रचा गया था। 19 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग
गंभीर रूप से घायल हैं। कुल घायलों की संख्या 170 से ज्यादा है। इस वक्त जो है ये लॉन्ग मार्च रावलाकोट सिटी में पहुंच चुका है। अब से थोड़ी देर बाद आगे का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 19 लोगों की शहादत हुई है। उन्हें जो है नमाज जनाजा जो है वो देने के बाद ही आगे की तरफ जो है कूच किया जाएगा। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि ये कूच आगे रुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस वक्त के सबसे बड़े नेता उमर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार पीओजेके के लोगों ने ये ठान लिया है कि वो मुनीर की बर्बरता के आगे झुकेंगे नहीं। और इसी वजह से बीते 1.5 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चला है जब पीओजेके में हालात संवेदनशील हो चले हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या पीओके जल्द आजाद हो जाएगा और खुद ही भारत में शामिल हो जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि अब पीओके के लोगों की ये मांग है कि अब उसे पाक के साथ नहीं रहना, उसे भारत में शामिल होना है। और जो बर्बरता की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा भी रहे हैं। यानी कि एक तरीके से अब पीओके के आजाद होने की घड़ी मानो नजदीक आ गई है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। आसिम मुनीर के एक इशारे पर पीओके में लाशें बिछने लगी। मुनीर की फौज ने एक साथ 19 निहत्थे कश्मीरियों को गोलियों से भून डाला। बेचारे पाक कश्मीरी अब अल्लाह से हिफाजत की गुजारिशें कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। मुझे बहुत बुरी है, सबको मारी जा रहे लगातार। इधर 3 बंदूकों हेडशॉट इन्होंने किया। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की ये लाइव गवाही जरा सुनिए। सूरत हाल कुछ ऐसा है कि सड़कों से लाशें उठाने के लिए अब एम्बुलेंस भी कम पड़ गए। पाक कश्मीरी गिड़गिड़ा रहे हैं, मुनीर की सेना के जख्मों को बयां कर रहे हैं। 15 से 20 लोग बहुत सारे बंदूकों ने जख्मी किया। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर एक बार फिर से गदर मचा रहा है। मुनीर के एक इशारे पर पीओके में लाशें ही लाशें बिछा दी गई। निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म करके आसिम मुनीर आवाम के सामने मसल फ्लैक्स कर रहा है। रावलकोट में आवाम सड़कों पर नारेबाजी कर रही है। इलेक्शन पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सभी ने चुनाव को बायकॉट कर दिया, क्योंकि पीओके में मुनीर की सेना कत्लेआम मचा रही है। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पाकिस्तानी लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं। वो दुनिया से रहम की भीख मांग रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से कवरेज की मांग कर रहे हैं। 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है। कम से कम 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है। लेकिन मुनीर के लड़ाके लगातार आम जनता को टारगेट कर रहे हैं, खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं। मुनीर ने जो बलूचिस्तान में किया, शायद वैसा ही प्लान वो पीओके में भी इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है। तभी तो 7 जून से लेकर अब तक फौज की गोलीबारी में 100 से ज्यादा निहत्थे पाक कश्मीरियों की जान चली गई। प्रदर्शन की शुरुआत से लेकर अब तक घायलों का आंकड़ा अंदाजे के पार जा चुका है। सिर्फ अकेले कल की बात की जाए तो रावलकोट में हुई ओपन फायरिंग में मुनीर की सेना ने लगभग 20 लोगों को मार डाला। अस्पताल के बाहर शवों का ढेर ये बता रहा है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। पीओके में हालात वैसे ही इतने खराब हैं कि आवाम अब पाकिस्तान से आजादी के लिए नारेबाजी कर रही है। इधर मुनीर चुनाव कराने चला था, नतीजा आपके सामने है। चुनाव वाले दिन ऐसा लग रहा है मानो कर्फ्यू लग गया हो। जहां कर्फ्यू नहीं है वहां जनसैलाब उमड़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि मुनीर और पाकिस्तान से आजादी के लिए। कुल मिलाकर पीओके में जो भी हो रहा है वो मानवता के लिहाज से कतई भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तानी सेना की ये बर्बरता की तस्वीरें मुनीर के मुंह पर कालिख पोतने के लिए काफी है। निहत्थे नागरिकों पर गोली बरसाना और आतंकियों को 5 स्टार ट्रीटमेंट देना, यही शायद पाकिस्तान का असली कैरेक्टर है, जिसकी गवाही अब पीओके की आवाम पूरी दुनिया को सुना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।